अब मैं बाकी तो बातें नहीं करता, दिल्ली ये बहुत समस्या की बात है और मैं दिल्ली एनसीआर में 1,60,000 करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं इस समय मौजूदा। हाँ, अब मेरे पास लिस्ट है, आपको देके जाऊंगा। तो क्या आजकल ये लोग विश्वास नहीं रखते कि नेता आके और कुछ भी बोल के जाते हैं। नहीं तो मैं आपको आपके बारे में ऐसा कोई नहीं कहता। हाँ, तो पहली बात तो ऐसा है कि कभी आपको मौका मिलेगा तो मेरा थोड़ा दिल्ली की जानकारी कम है। ये आप मथुरा रोड से आते समय वो कालिंदी कुंज वगैरह जो एरिया है ना, ये वो है थोड़ा सा होता है, उधर से हम रोड बना रहे, अभी पूरा हो रहा है। जी जी। अब ये रोड से जाते इतना तकलीफ है, अब वो नया रोड बन जाएगा तो डायरेक्ट यमुना के इधर से आप पहुंच जाओगे इधर, तो एकदम समय बच जाएगा। अब दिल्ली में हम लोग ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं जो काम हुए वो तो नहीं बताऊंगा। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा हो गया, पूरा हो गया। केवल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में 5 से 6 लाख लोगों की टाउनशिप बनी है। कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई आजू बाजू में, जो दिल्ली और हरियाणा की जिम्मेदारी थी। और बाद में हमने UR2 बनाया। UR2 यानी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट आप वो सोनीपत पानीपत जाने के लिए ये GT रोड को डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। तो ऐसे हमने दिल्ली का पेरिफेरल रोड बनाया। अब जो मैं नए रोड बनाने वाला हूं, जो पहली बार आपको न्यूज दे रहा हूं, बिल्कुल सर, महिपालपुर गुरुग्राम ये 5,000 करोड़ का 20 किलोमीटर अलाइनमेंट अंडर फाइनलाइजेशन है। नेल्सन मंडेला मार्ग पर टनल से जोड़ा जाएगा। मेहरौली गुरुग्राम फरीदाबाद तक विस्तार है और मेहरौली गुरुग्राम रोड व इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम कम होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से टनल का कनेक्शन है और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से एयरपोर्ट से एम्स से पहुंचना आसान होगा। फिर दिल्ली देहरादून, तो ये एक्सप्रेसवे नोएडा से फरीदाबाद कनेक्टिविटी, ये पूर्व दिल्ली का बाईपास है, दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग है। फिर UR2 द्वारका एक्सप्रेसवे से तो हो गया पूरा। फिर शिवमूर्ति नेल्सन मंडेला मार्ग टनल, ये 3,500 करोड़ की 5 किलोमीटर है। UR2 में दिल्ली से कटरा, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, जम्मू हाँ कटरा, यस जम्मू, और अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा, और दिल्ली से मनाली भी आपका 7 से 8 घंटे में होगा। अभी शुरू हो गया, काम शुरू है, काम चल रहा है। ये तो कटरा का तो आपको 6 महीने में पूरा हो जाएगा। वैसे एक हरियाणा का पार्ट पूरा हो गया। आपके आने से पहले मैंने एक बात कही थी कि जो गडकरी साहब के नेतृत्व में, बता रहा था कि आप आने वाले हैं, मैंने बोला कि गडकरी साहब के नेतृत्व में इस भारत में किस पार्टी की सरकार यूपी में रही या दिल्ली में रही या केंद्र में रही, उसके बाद जब गडकरी साहब ने कार्यभार संभाला 2014 में, तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल दिया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव, मेरे गांव में आप गए हुए हैं चुनावी सभा में, मोहम्मदाबाद तहसील में, इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद पे भी आपकी सभाएं हुई हैं। तो मैंने बोला कि AK शर्मा जी के बेटे की शादी थी, जो यूपी के अर्बन डेवलपमेंट ऊर्जा मिनिस्टर हैं। 22 अप्रैल 2022 का दिन था। मैं अपने गांव से निकला और 2 घंटे 58 मिनट में, जो 95 में जब मैं लखनऊ पढ़ने आया था 8 जुलाई 95 को, 13 घंटे लगे थे रोडवेज की बस में बैठ के आने में, और 13 घंटे का सफर 2 घंटे 58 मिनट में मैं गोखले मार्ग शालीमार इंपीरियल 9 गोखले मार्ग शालीमार इंपीरियल अपने फ्लाइट पे पहुंच गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया कि GK1 अपने घर दिल्ली से निकल के 9 घंटे में मैं अपना गांव टच कर गया था। तो ये तरक्की हुई है, जो मेरा गांव पहुंचने में 26 घंटे लगते। तो काम तो हुआ है। अब किसी को सिर्फ गाली देना हो, गाली देने के लिए गालियां गढ़ ले अलग बात है, लेकिन जो गडकरी साहब के कार्यभार संभालने के बाद जो देश में हाईवेज के लिए जो इकोसिस्टम बना है, वो भारत की 14 साल 2014 से पहले आप 75 साल उस समय माइनस कर लीजिए, वो चीज वो समय कभी नहीं बना।